वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? दुआएं आपकी फसला। सर, आज ईद के मौके पर जो ये आगोश ने एक सिलसिला रखा माओं के दरमियान में एक ईद मुनक्किद की तकरीब, इसके हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आगोश फाउंडेशन के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो कार खैर इन्होंने शुरू की और अभी इन्होंने जैसे तफसील में बताया कि तकरीबन कुछ पिछले 23 साल से ये इदारा कायम है और माशाल्लाह ये जो खिदमत कर रहे थे कि मैंने अभी यही कहा कि ये जो हमारी माएँ हैं इस एज में इन्हें हमें हमारी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन्हीं माओं की वजह से आज अगर हम कामयाब बने हुए, आज अगर मैं MPA हूँ या कोई डायरेक्टर है या कोई CO है या कोई जिस पोजीशन पे हैं तो अपनी माँ बाप की वजह से हैं। वो माँ बाप जो रातों की नींदें अपनी ख़राब करके और हमें टाइम देते और हमें इस काबिल बना देते, लेकिन जब उनका वक्त आते तो हम उन्हें बेयार और मददगार छोड़ देते हैं। तो मैं जितनी भी आपके चैनल के ज़रिए तमाम लोगों से कहूँगा कि इनकी दुआएं लेनी है, अपने माँ बाप को टाइम देना है, अपने माँ बाप को दिन में लाजमी आपको उसे आपकी टाइम की ज़रूरत है, तो इनके बिल्कुल ख़ास ख्याल रखा करें। और ख़ास कर मैं आगोश फाउंडेशन का इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज़ाहिर कराची बहुत बड़ी आबादी है, जिस तरह इन्होंने अभी बताया कि हमारे पास जगह का बड़ा मसला है, तो इंशाल्लाह मैं असम्बली के फ्लोर पे भी ये मसला उठाऊँगा कि कराची में इनको एक बड़ा सा जगह, ज़ाहिर है इतनी हज़ारों एकड़ ज़मीन पड़ी हुई हैं और कोई कब्ज़ा करके उस पर क्या बना रहा है, लेकिन अगर एक नेक काम के लिए वो ज़मीन जो ना जगह मिल जाए और वो ज़मीन इस्तेमाल हो जाए तो मैं कहता हूँ कि हम सब की भलाई है इसमें भी बन जाए और आखिरत भी बन जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं असम्बली के फ्लोर पे भी इसके लिए आवाज़ उठाऊँगा ताकि कराची में एक बड़ा इदारा हम इस तरह बना सके आगोश के ज़रिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वालेकुम सलाम। सर, आगोश के लिए 2 अल्फाज। देखें जी, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ आगोश को, आगोश की टीम को, मैडम शगुफ्ता को और इनकी पूरी टीम को और हाजी मसूद पारेक साहब को जो इसके सरपरस्त हैं। और ये तकरीबन 45 और 46 लेडीज़ को इन्होंने रखा हुआ है जिनको अपने घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, जो घर वाले रख नहीं सकते, जो एजिड हैं, और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अच्छा, कराची की 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है, यहाँ मज़ीद इसकी बहुत ज़रूरत है। तो मैं यही चाहूँगा कि इसके इस तरह के मज़ीद ओल्ड एज होम खुलने चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज ईद के खुशी के मौके पर आगोश ने ये प्रोग्राम रखा है, इसके हवाले से बेटा अल्हम्दुलिल्लाह ये आगोश का जो प्रोग्राम है, नाम आगोश एक ऐसी चीज़ है जो माँ याद आती है, इसलिए कि सबसे बड़ा आगोश माँ सहारा देती है। लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जब इंसानों को पैदा किया, आपने देखा होगा कि अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात को इतनी अहमियत दी है कि अल्लाह ने अपनी शनाख्त इंसानों से कराई। अल्लाह ने अपना कलाम इंसान के ज़रिए भेजा। इंसान अपने आप को समझे कि मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूँ, और अल्लाह ने जिस इंसान को एहसास जिसके दिल में पैदा किया हो और जिन इंसान से काम कराना चाहता हो, इसके माने वो अल्लाह का काम कर रहा है बेशक इंसान को। और आज आगोश के अंदर वो तमाम बेचारे ख़वातीन जो इसी माहौल में ठुकराई हुई हैं, किसी भी बिना पर मजबूरी के आलम में इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और आगोश वाले यहाँ रखते हैं, इनको तमाम की तमाम सहूलतें, खाना पीना नहाना धोना तमाम कुछ कर रहे हैं। इस नेकियों को मैं क्या कहूँगा बेटा, अल्लाह ताला ऐसे हमारे ऐसे चंद एक लोगों को और कई एक लोगों को अल्लाह हिदायत दे ताकि हमारा माशरा जो है ना वो आसूदा हो जाए। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेटअप रखा, और माओं के साथ जो ईद का एक समा है जो वो अपना घर की अपनाइयत हो रही है यहाँ पे माशाल्लाह से। तो थोड़ा सा आप अपने अल्फाजों में बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आप तमाम का मेहमानों का मशकूर हूँ कि आज आगोश की माओं के साथ, बेटियों के साथ ईद मना रहे हैं। और ये एक ऐसा लम्हा है जो खुशी का लम्हा होता है, और खुशी जितनी बांटी जाए उतनी ज़्यादा मिलती है। तो ये जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, आप देखें धूप है उसके बावजूद ये बैठी हुई, ये उन माओं के साथ एक मोहब्बत का एक और तरीका भी है कि ऐसा नहीं है कि अगर कईयों ने जो बदनसीब है उन्होंने अगर इन माओं के साथ कुछ ऐसा किया है, तो यहाँ ऐसी ख़वातीन और मर्द भी हैं कि जो इनकी मोहब्बत में धूप में बैठे हुए हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं। तो देखिए पिक्चर के दोनों तस्वीर है, तस्वीर के दोनों रुख देखिए आप।
एक रुख वो है कि जिन्होंने उनके साथ कुछ ना कुछ किया हुआ, दूसरा रुख वो है कि जो इनके साथ अच्छा करना चाहता है, जो इनको अच्छा देखना चाहता है, जो इनकी ज़िंदगी संवारना चाहता है, जो इनकी मुस्कुराहट बिखारना चाहता है। तो ऐसे लोग भी यहाँ पर हैं। तो मैं समझता हूँ ये जितने भी आए हुए ना, जितने भी इस कम्युनिटी के लोग हैं, मेमन कम्युनिटी के जो भी लोग हैं, आप बिलीव करें कि वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान में खासकर कराची में तो मेमन कम्युनिटी बहुत सर्व करती है। बल्कि अगर कहीं भी आप जाके देखेंगे, कहीं आपको कोई चीज़ नज़र आती है, कोई सोशल वर्क या वेलफेयर का काम, तो उसमें हमेशा आपको मेमन कम्युनिटी आगे मिलते हैं चैरिटी का। और दूसरा मैं आपके चैनल से फ़ायदा उठा के मैं ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि आपको लोग देखते भी बहुत हैं, सुनते भी हैं, तो ज़रूर आएँ, इनके साथ खुशियाँ भी बाँटें, इनके साथ बैठें उठें, सब कुछ करें। लेकिन इस वक्त आगोश को ना एक घर की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप जहाँ इनके खाने की चीज़ों का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते हैं, जहाँ जो जिसका बस चलता है वो करता है। लेकिन अगर ऐसे भी लोग हैं जिनके यहाँ बैंगलोस खाली पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, लोग कब्जा कर लेते हैं, अगर वो इस तरह का कोई एक घर इन आगोश ओल्ड होम के हवाले कर दें, और बेशक उसमें जो भी कंडीशंस हैं वो लगा कर करें, कम अज़ कम इनको अपनी जगह मिल जाए, इनको सर्च पाए। क्योंकि ये माएँ जो है ना, ये जब एक घर में रहती है ना, तो उसके बाद ये उस घर समझती है ये हमारा घर हो गया, तो कुछ अरसे के बाद हमें फिर शिफ्ट होना पड़ता है, फिर हमें मूव होना पड़ता है, तो उसका नुकसान ये होता है कि इनका दिल टूटता है। तो फिर हम चाह रहे हैं कि अब चूँकि इतना माशाल्लाह जितनी भी जेंट्री आई हुई है, ये सारे वो हैं कि जो कुछ करते हैं, जो कुछ अल्लाह ताला ने इनको एक मकाम दिया है, तो अगर ये थोड़ा सा हेल्प आउट करके कुछ इसके आगोश के सर छुपाने की अपनी जगह का अगर कोई बंदोबस्त कर दे, तो ये पैगाम मैं आपके आज ईद के मौके पर देना चाहूँगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है ना ये वाला मामलात कर दे घर का, ताकि ये अपने घर से मानूस हो जाए। फिर ईद मुबारक आपको भी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख नदीम है और मैं चेयरमैन इंसाफ वेलफेयर कमेटी। माशाल्लाह। अच्छा, आगोश ने जो ये एक सिलसिला रखा है, जो बहुत सारी NGOs को यहाँ पर जमा किया और लोग आने का सिलसिला और माओं के साथ ईद की खुशियों में दुबाला करने का, तो इसके हवाले से देखिए, सबसे पहले मैं आगोश में पहले भी आता रहा हूँ, काफ़ी कंट्रीब्यूट रहा है। मैं समझता हूँ कि हमें इन लोगों के साथ भरपूर ताउन करना चाहिए, इसलिए कि इसमें वो माएँ हैं जिनको अपनी हकीकी औलाद ने अपने घर से निकाल दिया, जो निहायत ही अफसोस का मकाम है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा जितना भी अफसोस किया जाए कम है, बल्कि मैं समझता हूँ अब अफसोस से ज़्यादा उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि अफसोस तो सब लोग सुनेंगे, अफसोस हो गया, मगर बात यह है कि अगर हम कोऑपरेट कुछ करेंगे तो वो बेहतर अमली कुछ काम करें, तो बेहतर यह है कि मैं सब लोगों से यही कहूँगा जो लोग आएँ कि वो अफसोस ना करें, बल्कि अब अमली काम करें, क्योंकि अब अमल का वक्त है, अफसोस का वक्त गुजर चुका है। इसलिए कि अफसोस तो उस वक्त होगा ना जब वो अपने घर पर थी, अब वो घर से बेघर हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो इस इदारे की जो सरबरा मोहतरमा शगुफ्ता साहिबा जो वो कॉज लेकर चल रही हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत दे, क़ुव्वत दे, और वो इसी तरह आगे बढ़ें और इसी तरह इन लोगों की जो रहनुमाई फरमा रही हैं वो रहनुमाई फरमाएँ। और तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अब अमली तौर पर इसके लिए कुछ ना कुछ करें, और हुकूमत से भी मैं कहूँगा कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो इन इदारों पे सिर्फ इतनी नज़रसानी करे कि इनकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो इनको प्रोवाइड करें। मेरी ये गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेरम फवाद है जी, और आई एम प्रेसिडेंट टू वुमेनप्रेन्योर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन और लायंस इंटरनेशनल न्यू सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, आगोश में आज माओं के दरमियान में ईद कैसी लग रही है? मेरे ख्याल से जैसे सबने कहा कि ईद तो यही है कि आप ऐसे लोगों के साथ ईद मनाएं जो कि आपको पसंद करते हैं, और मेरे ख्याल से आपकी जो प्रेजेंस है वो ज़रूरी समझते हैं। मैं मेरे ख्याल से पिछले 14 साल से ये काम कर रही हूँ, और कभी बिनते फ़ातिमा तो कभी कहीं तो कभी कहीं। ईद के हर तीसरे दिन हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। इस दफ़ा फरहान भाई और विमेन विंग के साथ हमारी फुल सपोर्ट है, और हम उनको सपोर्ट भी करते हैं, स्पॉन्सर भी करते हैं। दैट्स व्हाट इट इज़। आई एम सो हैप्पी कि यहाँ पे आए, और जो माओं के चेहरों पे खुशी देखी वो अनमोल है। अनमोल है जी, बिल्कुल जी, वो अनमोल है। और मैं समझती हूँ कि हम सबको अपने घरों से बाहर निकल के ये काम करना चाहिए, क्योंकि आसाइश में तो हर कोई रह सकता है, लेकिन जब आप थोड़ी मेहनत करें, देखें कि लोग कितने मजबूर हैं, उनके पास आएँ, उनकी हेल्प कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। ईद के मौके पर कैसा लग रहा है आगोश के अंदर?
अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद का मौका है और ऐसा लग रहा है कि हम अपनी माओं के साथ ईद मना रहे हैं। हकीकी खुशी देखा जाए तो यही है, क्योंकि हम हमारी माओं को अगर फरामोश करके बैठे हैं तो फिर क्या ही हमारी ईद है। हमारी माएँ हमारी जन्नत है, इनके साथ ईद मना के वो दिल की खुशी महसूस हो रही है इस वक्त। बहुत मज़ा आ रहा है, ईद की खुशियाँ दुबाला हो गई। इन माओं के चेहरों पर जब खुशी देखी है ना तो यकीन करें हमारी ईद हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सबसे पहले मेरी तरफ से आपको आपके चैनल को ईद मुबारक। खैर मुबारक। और आपने कवरेज किया, आपके हम बेहद मशकूर और ममनून हैं कि आपने ईद के मौके पे हमारा साथ दिया और आपने भी खार खैर में हिस्सा लिया। मेरा नाम फ़रहान अब्दुल रज़ाक ज़करिया है, मेरा ताल्लुक़ मेमन कम्युनिटी से है। मैं वुमेन वेलफेयर विंग जो हमने जो बनाई है उसका मैं फ़ाउंडर मेंबर हूँ और दूसरे बहुत से इदारे हैं हमारे, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन, WMO, मेमन लीडरशिप फोरम, FCCI, बहुत से इदारों में वर्किंग करते हैं। अच्छा फ़रहान भाई, आज ईद के दिन जो ये आगोश और आप लोगों के मुश्तरका उससे जो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है कि कैसा लग रहा है इतनी सारी माओं के दरमियान में? और ये मुझे तो यहाँ के इतनी खुशी हुई कि मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और मैं ससुराल की दावत छोड़ दी। मैंने कहा मैं ईद जो मनाऊँगा ना, ईद की खुशियाँ माँ के आगोश में। और माँ जो है ना, अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी नेमत रखी है। बेशक। जिसकी माँ नहीं है ना, उससे आप पूछे कि उसका क्या हाल है। तो जिनकी माँ है वो अपनी माँ की कदर करें और इधर आके विज़िट करें, देखें किस हाल में। अपनी वुमेन वेलफेयर विंग की तमाम ख़वातीन जो अपना कीमती वक्त निकाल के आई, बहुत शमूलियत आपके चैनल के साथ, मैं आपका ममनून और मशकूर हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अल्लाह ताला आपको बहुत दे। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सहरिस साकिब है, मैं वुमेन वेलफेयर विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। आज हम यहाँ पे इनवाइटेड थे आगोश ओल्ड एज होम में और यहाँ के हमें बहुत अच्छा लगा। इन माओं से मिलके बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि किस तरह से रह रही हैं। जो जिनके पास माँ है वो उनकी खिदमत नहीं करते, उनकी कदर नहीं करते और बेचारी यहाँ पे देखे किस तरीके से माँ है। तो मैं तो यही बोलूँगी, यहाँ पे आके हमें ये मैसेज मिला कि जो हमारी माँ है हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको उनके दुख में दुख शरीक होना चाहिए और इनके साथ देना चाहिए, ताकि क्योंकि किस मुश्किलों से लेकर चलकर वो आज हमें इस मकाम पे लेकर आई हैं और जब उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम उनका साथ नहीं देते और उनके लिए खिदमत अंजाम नहीं देते। तो प्लीज़ अपनी माओं का ख्याल रखें और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महविश रियाज, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ वुमेन वेलफेयर विंग। और आज हम यहाँ पर आए अपनी ईद की सेलिब्रेट करने के लिए इन माओं के साथ। आगोश वेलफेयर में हम आए हैं इन माओं के साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, इनकी फीलिंग्स हमें पता चली कि क्या चाह रही हैं, इनके दिलों में क्या है। और कुछ जो है वो गाना गा रही हैं, कुछ जो है दुआएं दे रही हैं, कुछ जो है शेर सुना रही हैं। तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ, इन्हें भी बहुत अच्छा लगा, इन्होंने भी बहुत दुआएं दी और इससे हमें पता चला कि हमें अपनी माँ की कितनी कदर करनी चाहिए। क्योंकि अब ये तो है इनके साथ हमने एक वक्त गुजारा, लेकिन हमारी माँ तो हमारे साथ है ना, तो हमें अपनी माँ को वक्त देना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। और जो नहीं इस बारे में सोचते उन्हें भी मैं कहूँगी कि अपनी माँ का साथ दें, उनको वक्त दें। और मेरा ये मैसेज है उन बच्चों के लिए कि अपनी माँ का बहुत बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम मम्मी। मैं सोशल वर्कर का काम करती हूँ वुमेन वेलफेयर के साथ मिलकर। और आज हम आगोश वेलफेयर में आए, हम लोग ने टीम इनके साथ इंजॉय किया और बहुत खुशी हुई। ऐसे माओं के साथ ईद में ऐसे आना चाहिए, ये भी वो कुछ खुश होती है और इनके साथ ईद भी इंजॉय की, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आयशा फयाज़ है और मैं वुमेन वेलफेयर विंग की प्रेसिडेंट हूँ। जी तो आज हम यहाँ पर इनवाइटेड थे मैम शगुफ्ता और आगोश की तरफ से ईद के हवाले से। तो सिर्फ ईद का मकसद ये नहीं होता कि आप घर में बैठे और आपने अच्छा खाया पकाया, और असल मकसद तो यही होता है कि इन ख़वातीन के साथ हम आए और हमने इनके साथ एक टाइम स्पेंड किया, इनके साथ बातें की। पता चला कि ये जो इनके अंदर की जो नाउमीदी सी इनके अंदर से हो गई है, तो उनके साथ बैठ के थोड़ा वक्त गुजार के हमें बहुत अच्छा लगा। और कहेंगे हम लोग ये कि पता नहीं कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और आज किस नफ्सियात से ये गुज़र रही हैं। तो मेरा सिर्फ इतना है, देखने वालों को सुनने वालों को मैं अपना एक मकसद वो दूंगी, अपना मैसेज कि प्लीज़ खुदारा अपने वालिदैन का ख्याल करें और अपने आप पर रहम करें। सिर्फ मेरा मकसद यही है, क्योंकि इतने परेशान हम लोग इनसे मिल के और इनकी हालतें देख के हमने किया है कि बिल्कुल इनकी फीलिंग्स, इनके हर आहट और हर दस्तक पे ने शायद इनकी यही आस होती होगी कि इनकी औलाद आए और इनसे मिले। तो बस इनको वक्त दें, इनके अपने वालिदैन हैं, आपके दुआ के दरवाजे खुलें, इनकी कदर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम महरीन मोटन है और मैं वुमेन वेलफेयर विंग की फ़ाउंडर हूँ। और यहाँ पर हम लोग आज माँ आगोश में आए हैं तो ईद सेलिब्रेट करने के लिए। जी, ईद सेलिब्रेट करने के लिए और इन माँओं से मिलने के लिए जो अपने घरों से अपने बच्चों से बहुत दूर हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम जितना मतलब अच्छे से अच्छा हम इनको इंटरटेनमेंट कर सकें, हम इनको खुश कर सकें, अपना हिस्सा डाल सकें हम, अगर अपना हिस्सा डाल सकें। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी हैं, डोनर्स भी हैं, जो हमारे साथ मिलकर ये खुशियाँ इन लोगों को बांट रहे हैं। और बस ये है कि हम लोग दुख भी होता है इनको देखकर कि अपने घर से अपने बच्चों से सबसे दूर हैं, मगर ये है कि यहाँ पर जो शगुफ्ता मैम है उन्होंने बहुत अच्छे से रखा हुआ है, बहुत अच्छे से उनको जगह दी हुई है। तो ये है कि ये काविश उन्होंने स्टार्ट की है। अब देखें हम लोग भी सब साथ हैं मिलकर, तो ये कारवां और आगे कितना बढ़ता है। यहाँ आके एहसास नहीं होता कि ये अपने घर के अंदर हैं कि ये आगोश के अंदर है। नहीं, ये इतना अच्छा इन्होंने यहाँ का माहौल बहुत अच्छा दिया हुआ इन लोगों ने। मतलब हमें तो नहीं हो रहा, मगर आई थिंक सो कि उनके दिल में तो ये फीलिंग होगी कि वो अपने घर वालों के साथ नहीं है। मगर हमने अभी जिन लोगों से भी बातचीत की है वो लोगों ने मतलब यही मतलब बहुत सेटिस्फाइंग है, वो औरतें वो माएँ बहुत खुश हैं यहाँ पर। तो अच्छा है कि अगर इनको एक अच्छी तरीके से यहाँ पर रखा जा रहा है तो हम जो हैं इनके साथ हैं। और हमारी तरफ से जब कभी भी इनको जो भी हमारी वेलफेयर की तरफ से अगर इनको कभी भी कोई भी परेशानी है या कोई भी इनको किसी चीज़ की वो है तो हम उनके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, नाम के साथ अपनी वेलफेयर का वेलफेयर नहीं है? फरहान शरीफ। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है? मेरा नाम फरहान शरीफ है भाई, और मैं CEO हूँ शान मार्केटिंग ग्रुप और मेमा एंटरटेनमेंट का। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, माओं के दरमियान में आज ईद का पहली दफ़ा जो हमने इतनी सारी माओं के, एक माँ के साथ तो हम ईद गुजारते हैं, इतनी सारी माओं के साथ कैसा लग रहा है? भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो ओल्ड होम है, मैं तो फर्स्ट टाइम खैर यहाँ आया हूँ और इसके अलावा दूसरे ओल्ड होम में जाते रहते हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फरहान ज़िक्रिया का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ इन्वाइट किया। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और माँ सबकी साझी होती है, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे यहाँ इन ख़वातीन के दरमियान आके। और मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ हो सका मुझसे या मेरे इदारे से, मैं अगर किसी तरह भी इनके काम आ सकूँ तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात हो। सही। अच्छा, हुकूमत के हवाले से मतलब कुछ कहना चाहेंगे कि हुकूमत भी इनको थोड़ा सपोर्ट करे, क्योंकि ये अपनी मदद आप सिलसिले चला रहे हैं और इस तरह से इतनी मेहनत तलब काम है, कोई हल्का काम नहीं है मतलब ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए इसमें। और ये कोई आसान काम नहीं, इतना बड़ा ओल्ड होम चलाना। मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि ये जो जिस तरह ये लोग चला रहे हैं यहाँ पे। और हमारी हुकूमत पाकिस्तान को ना सिर्फ बल्कि और जो प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट जो हमारी NGOs हैं वगैरह को, उनमें भी बढ़ चढ़ के इनमें हिस्सा लेना चाहिए और उनको फंड्स वगैरह फराहम करने चाहिए। गवर्नर साहब आजकल बड़ा अच्छा काम करते हैं, मतलब वो सोशलाइज में बहुत नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा गवर्नर साहब के हवाले से आप अपील उसमें कर देंगे ना, थोड़ा सा हमारा अटैचमेंट बन जाएगा उससे गवर्नर साहब से, ताकि वो एक अपील की हुकूमत से रिलेटेड मिला के। मैं गवर्नर सिंह साहब से भी बहुत पुरजोर अपील करूंगा कि आजकल माशाल्लाह वो फलाही काम कर रहे हैं। रमज़ानों में माशाल्लाह उन्होंने इफ्तारियां करवाई हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, बहुत एक्टिव, बहुत अच्छे गवर्नर हैं पाकिस्तान की तारीख के। और स्पेशली सिंध के हवाले से मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हों। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो ज़रा यहाँ भी नज़रसानी करें और इस तरह के जो इदारे हैं, आगोश की तरह के जो इदारे चल रहे हैं, उसको भी प्रमोट करें और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, आप भाई क्या हाल हैं? ठीक ठाक? बहुत अल्लाह का करम है। कैसा लग रहा है ये आज माओं के दरमियान में ईद का समा जो है? देखिए, एक तो सबसे पहले तो इसका जुमला बड़ा अच्छा है, माँ की गोद में, यानी ये लिखा है ना, खुशियाँ माँ की आगोश में। वाह 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 वाह, ईद की खुशियाँ माँ की आगोश में। और हकीकत है, और हम बड़े बदनसीब हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जब माँ चली जाती है तो हमें होता है कि यार वाकई खुशियाँ तो चली गई। आज यहाँ आने के बाद बेइंतहा खुशी हो रही है। और मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त ऐसे लोग आए हुए हैं जो कि ईद की दिनों में बड़े मसरूफ़ होते हैं, स्पेशली आप भी। और आपने जब कवरेज के लिए आए तो इसका मतलब ये हुआ कि वाकई हम अच्छी जगह आए। अपनी असली माँ के अलावा तो कोई माँ मिलती नहीं है। बेशक हम माँ कहते हैं, लेकिन उस माँ का तो कमाल होता है कि उस पर कितनी ज़्यादती करते होते हैं, दुआ देती है। लेकिन आजकल की जो आर्टिफिशियल माएँ, अगर हम उसे कुछ नहीं देते, बुरा लगेगा आपको, तो फिर वो दुआ नहीं देती। और उसे कुछ नहीं देते थे तब भी दुआ देती थी। तो वो माँ की आगोश जो है वो कमाल है। आजकल है माएँ सब बन जाती हैं माँ, पैसे वालों की ज़्यादा माँ होती है, गरीब की माँ कम होती है, पता नहीं क्यों।
कमाने वाले बच्चे को ज़्यादा वो तरजीह देती हैं, नहीं कमाने वाले को नहीं देती। मेरी माँ कहती थी कि कमाओ पुजी बदे बच्चा होता, यानी कमाओ बेटा होता है उसके सब बच्चे होते हैं। तो बहरहाल दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला ये हज़ारों खुशियाँ दे, और जिनकी माएँ नहीं अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और जिनकी माँ है कुदरत ने उन्हें मौका दिया कि जन्नत को पकड़ के रखो, बस अल्लाह उनको तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिस ज़रीन घानी वाला है। एवरीबडी नोज़ मी और हर कोई मुझे जानता है। मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ और ट्रेनर, वॉलंटियर, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है। और आज मैं इतनी आबदीदा होकर रास्ते से आ रही हूँ कि जो वालदा होती है, मैं अपनी वालदा को इतना मिस करती हूँ एवरी सिंगल मोमेंट पे। मैं आगोश के लिए कहूँगी कि मैं दुआ करूँ अल्लाह, इन्होंने हमारी वालदा, सबकी वालदाएँ एक ही होती हैं, तो मैं यही दुआ को रहूँगी कि अल्लाह हमारी वालदैन को ताहयात हर जगह दीन दुनिया में दोनों में खैर आफियत से रखें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फयाज़ खानानी, मैं वुमेन वेलफेयर विंग का ही एक छोटा सा हिस्सा हूँ, और यहाँ इसी सिलसिले में हम लोग सब जमा हुए हैं। थोड़ा सा ये प्रोग्राम आगोश में जो हो रहा है, ये बुज़ुर्ग लोग हमारे जो हैं वो ईद की खुशियाँ उनके साथ मनाएं, और स्लोगन भी ये ईद की खुशियाँ माओं के साथ। सर ये हम घर में हमारे वालदा होती हैं, एक वालदा होती हैं, हम उनके साथ ईद मनाते हैं, बड़ा मज़ा आता है हमें। यहाँ पे इतनी सारी वालदाओं के साथ, इतनी सारी माओं के साथ हम लोग ईद मना रहे हैं, कैसा लग रहा है? यार सच्ची बात यह है कि लोग पहले तो अपनी माओं को यहाँ छोड़ने के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं ये समझ में नहीं आती है, और बस इन माओं के लिए अब यही खुशियाँ हैं कि हम लोग इनसे मिलें और ये हमसे मिलें, तो बस यही खुशी बांटने के लिए हम यहाँ सब जमा हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? कमल अकबर। अच्छा, कैसा लग रहा है आज इतनी सारी माओं के दरमियान में? जी, आज हम सब ईद के तीसरे दिन यहाँ आगोश ट्रस्ट में मौजूद हैं, और मैं मैम शगुफ्ता और उनकी पूरी फैमिली को और मेमन ऑर्गेनाइजेशन को, मेमन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने अपनी ईद के खुसूसी लम्हात में से माओं को स्पेशल वक्त दिया और उनकी ईद का मज़ा भी दोबारा कर दिया। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उज़्मा तारिक, ट्रेजरर ऑफ वुमेन वेलफेयर विंग, और आज के दिन यहाँ हम अपनी ईद सेलिब्रेशन के लिए आए थे, क्योंकि 2 दिन हम अपनी फैमिलीज़ को दे चुके थे। यहाँ आके पता चला कि असल ईद तो ये है। और मैं अपना एक ख़ास पैगाम देना चाहूँगी कि यहाँ हमने अक्सर माओं से पूछा कि आपके बच्चे कहाँ हैं, आपकी औलादें कहाँ हैं, तो किन्होंने कहा कि अमेरिका में हैं, टेक्सास में हैं, दुबई में हैं। बड़ी बदनसीब है वो औलाद, बड़ी ही बदकिस्मत है वो औलाद जो अपने आप को अमेरिकन सिटीज़न कहती है, जो अपने आप को बहुत हाई फाई कहती है, लेकिन जिनकी माएँ यहाँ हैं। उनके लिए डूब मरने का मकाम है कि वो सब कुछ करके, हर चीज़ करके, दुनिया की हर दौलत हासिल करके भी बिल्कुल नाकारा और खाली हाथ है। सही बात है, बिल्कुल महरूम है। और उनके पास इतना नहीं, इतनी दौलत होने के बावजूद कि वो अपनी माँ को 2 वक्त की रोटी और 2 वक्त का सुकून, एक पल का चैन दे सकें। और उनके साथ आगे क्या हो गए, अमेरिका हो, लेकिन मेरा इस बात पर यकीन है कि अमेरिका हो कि दुबई हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो, अगर मकाफात अमल है तो फिर उनका भी एंड यही है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं ले लो बार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम यास्मीन हाशमानी है, और मैं WMO के साथ काम करती हूँ, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव ग्रुप में हूँ, और एक अपना स्कूल चलाती हूँ, वोकेशनल स्कूल। अच्छा मैम, आज जो ये आगोश ने एक ईद के मौके पर ये सिलसिला रखा माओं के दरमियान में एक ईद मनाने का, इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और लिटरली रोना भी आया, क्योंकि माओं को जब हमने देखा कि बच्चे इस हाल में छोड़ देते हैं, तो सारे बच्चों में यंग जनरेशन जितनी भी है, मैं उनसे एज ए मदर से रिक्वेस्ट करती हूँ, यार आप अपनी माओं को अभी कर लो जो करना है, इनकी खिदमत करो, इनकी तन्हाई बांटो, इनके साथ घूमो फिरो, इनको तन्हा मत छोड़ो, ना कि आप ओल्ड होम में ला के फेंक देते हो। बहुत बुरी बात है, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। दूसरा, मैं आयशा फयाज़ को थैंक यू करूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ आज इन्वाइट किया, विमेंस विंग की चेयरपर्सन। दूसरा, अपना शाइस्ता जो है आगोश की चेयरपर्सन, उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने एक ही वक्त में 45 माओं को अपनी आगोश में जगह दी है। हेड्स और शाइस्ता, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? नोमान वेडेरा, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मेमन यूथ। माशाल्लाह सर।
अच्छा, आगोश ने आज जो ये ईद का समा रखा है और माओं के साथ ये एक सिलसिला रखा है, इसके हवाले से क्या? माशाल्लाह, जिस तरह वुमेंस वेलफेयर विंग ने ये ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पे कि यहाँ आके आगोश में उन माओं के साथ हम ईद मनाएं कि वो इंतज़ार करती हैं अपने बच्चों का, अपने जिस तरह हम अपनी फैमिलीज़ के साथ हम ईद मनाते हैं, तो इनकी ख्वाहिश थी कि हम इन माओं के साथ ईद मनाएं। और ये आज देख के मुझे बहुत खुशी हुई, इनके चेहरे पे जो रौनक थी, इनके चेहरे पे जो खुशी थी, माशाल्लाह मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ये वुमेंस वेलफेयर विंग का बहुत अच्छा इक़दाम था, बहुत अच्छा खुशाइन है। ये इस तरीके के दूसरी NGOs को भी इस तरीके से जाना चाहिए, दूसरी इस तरह ओल्ड एज होम वगैरह में जाके इनके साथ खुशियाँ बनानी चाहिए, क्योंकि ये भी इंतज़ार करते हैं अपनों का। इनके साथ मिल के हमें भी बहुत अच्छा लगा, ईद की खुशियाँ दोबाला हो गई। मैं वुमेंस वेलफेयर विंग की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन पे, और इनको यकीन दिलाता हूँ कि इस तरीके के कभी भी कोई इवेंट हुए और इनको मेहमान यूथ की ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम इनके शाना बशाना होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सही है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? यूसुफ अहमद, फेसबुक इन्फ्लुएंसर। माशाल्लाह, आगोश के हवाले से दो अल्फाज और माओं के हवाले से। पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि आज ईद के दिन ये प्रोग्राम रख के आपने हम सब के दिल जीत लिए हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आफ्ताब कामदार नाम है मेरा, और मैं मिमनी ड्रामों का स्टेज डायरेक्टर और राइटर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आज ईद के मौके पर इतनी सारी माओं के साथ कैसा लग रहा है? देखिए, माँ तो माँ होती है। माँ वो चीज़ है जिसकी नहीं है उससे पूछोगे माँ क्या होती है, और जिसकी है उसके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला, देखिए सदा तो सलामत नहीं रह सकती, जब तक वो सलामत रहती है अपने बच्चे के लिए दुआओं के लिए हाथ उठाती रहती है। आज का ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो माओं के नाम है, इसके बारे में तो कुछ कहना ही जो है वो फजूल है कि माँ एक ऐसा लफ्ज़, जो बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो लफ्ज़ सीखता है वो माँ है, और जब वो 50 साल का भी हो जाता है तो जब वो गिरता है या उससे चोट लगती है तब भी उसके मुंह से एक ही अल्फाज निकलता है, अरे माँ। बाप नहीं निकलता, भाई नहीं निकलता, लेकिन पहला लफ्ज़ निकलता है। और 80 साल का भी जो है, मैंने बूढ़ों को देखा है कि अगर उनके पैर में तकलीफ़ होती है तो भी उनके बेसख्ता मुँह से यही निकलता है, हाय माँ। तो माँ है, इसके बारे में क्या कहना। मेरा ये पैगाम है कि अपनी माँ की कदर करो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज़्ज़त होगी और आखिरत में भी इज़्ज़त होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अकबर है, रोटरी क्लब से ताल्लुक़ है मेरा। अच्छा। और डिफरेंट एसोसिएशंस के साथ मुंसलिक हूँ। एम्पावरिंग यंग माइंड्स, लायंस क्लब का प्रेसिडेंट भी हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ रोटरी क्लब, और बहुत सारे। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, आगोश ने जो आज ये अरेंजमेंट किया है ईद के मौके पर, जो इतनी सारी माओं में हम लोगों को आज इन लोगों ने मदऊ किया है, तो इतनी सारी माओं के दरमियान में कैसा लग रहा है? देखिए जी, माँ का वर्ड जब आता है तो 3 चीज़ें दिमाग में जन्म लेती हैं, जो कि माँ के अल्फाज में ही है। मोहब्बत है, अमन है और निस्बत है। मीम, अलिफ और नून। तो इतनी सारी माएँ हों या एक माँ हो, उनका जो उनके साथ मुंसलिक होना, यही बहुत नेमत है। और जो आज आगोश में ये माएँ यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि 34 के करीब हैं, आई गेस शायद कम व बेश हो सकती हैं, इनके बच्चे जहाँ पे भी हैं वो बहुत खसारे में। बिल्कुल ऐसा। वालिदैन को रद्द करना, वालिदैन से दूर होना मुनासिब नहीं है। अल्लाह को नाराज़ करने वाली बात है। कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है, तो बाप का उस जन्नत का दरवाज़ा है। तो इसका मतलब है अगर बाप नहीं है तो माँ को आपने रद्द कर दिया, तो आप जन्नत के दरवाज़े से तो महरूम हैं ही हैं, जन्नत से भी महरूम हो। ज़रा सा ये रख के अगर सोच लिया जाए, देखिए तकलीफ़ें जो होती हैं ना वो वक्ती होती हैं, इमेजिन नहीं करते। तकालीफ़ वक्ती होती हैं। अगर तकालीफ़ को आप सर पे चढ़ा लें और इस तरह, तो माँ बाप ने आपको किस तरह पाला, आपके पैम्पर्स लगाए, आपके दूध का ख्याल रखा, आपको किस तरह आपको अपना सब कुछ दिया उन्होंने। शॉर्ट अगर मैं मुख्तसर बात कहूँ और ये कहूँ जी, आज ईद का दिन है, तीसरा दिन है, यहाँ पे आगोश में हम सब मौजूद हैं। यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ भी मौजूद हैं, पॉलिटिकल भी हैं, और वुमेन रिफॉर्म्स के ऊपर काम हो रहा है। अच्छा है, खुशाइंद है।
हमारे माशरे में इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन ये जो होम पे जो मिस शगुफ्ता और उनके साहबजादे यहाँ पे ख़ुद सेल्फ उसमें कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सल्यूट है ऐसे इदारों पे, ऐसे लोगों पे जो अपना आप दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरियाल अंजुम है और मैं वुमेन वेलफेयर विंग की एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। माशाल्लाह इतनी सारी इतनी प्यारी माएँ हैं। ये वो माएँ हैं जिन्होंने बड़े बड़े जो है सपूत जन्म दिए हैं, उनको परवरिश करके किसी मकाम पे पहुँचाया, लेकिन अफसोस होता है कि आज ये किस हाल में है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए। जो भी लोग सुन रहे हैं, जो लोग अपनी माँओं के साथ हैं, वो अपने आप को खुशनसीब जानें, क्योंकि ये माएँ जो हैं ये मुस्तकबिल बनाती हैं, ये कौमों को बनाती हैं। और आज ये किस हाल में है ये देख के बड़ा अफसोस हो रहा है। और मैं सबसे गुजारिश करूँगी कि जिनके पास माएँ हैं उनकी कदर करें, और ये जिनकी ये माएँ हैं उनको भी चाहिए कि इनको लुक आफ्टर करें। माशाल्लाह ये आगोश ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। 45 मदर्स को ये लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनको तमाम बेसिक नेसेसिटीज़ जो कि एक औरत की ज़रूरियात हैं उसके हवाले से, ज़िंदगी की जितनी ज़रूरियात हैं उसके हवाले से ये इनको प्रोवाइड कर रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत नेक काम है। अल्लाह पाक इनको इसका अजर अज़ीम अता करे और हम सबको तौफीक दे के हम अपनी माँओं की कदर कर सकें। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा जुनैद सौराठिया है। अच्छा, आज आगोश ने जो एक अरेंजमेंट किया है ईद के मौके पर इतनी सारी माओं के दरमियान में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक तरह से अच्छा भी लग रहा है कि कुछ लोग, आज भी इंसानियत है कुछ लोगों में जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, नीडी पीपल्स की। लेकिन माओं को देख के बहुत अफसोस हो रहा है। वो अपनी औलादों को याद कर रही हैं, अपने घर को याद कर रही हैं। पता नहीं वो कौन सी बदकिस्मत औलादें होंगी जिन्होंने अपनी दुआओं के दर यहाँ पे छोड़ दिए हैं, और उनका फ्यूचर में उनकी औलादों के साथ क्या होगा वो नहीं कह सकते हम। बहुत अफसोस की बात है और बहुत दिल जल रहा है इन लोगों को, क्योंकि ये लोगों को गिफ्ट से, चीज़ों से कोई खुशी नहीं मिल रही। इनके चेहरे खुश नहीं हो रहे गिफ्ट से। अगर हम इनके साथ बैठेंगे, इन्हें टाइम देंगे, इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो इनके चेहरों पे मुस्कान आएंगी। क्योंकि ये सिर्फ माएँ बाप, ये जो हमारे वालिदैन हैं, सिर्फ टाइम मांगते हैं। बुढ़ापे में सिर्फ टाइम मांगते हैं। उन्हें ना पैसों से कोई गर्ज है, ना गिफ्ट से कोई गर्ज है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।